सरस्वती देवी द्वारा नल रूपधारी अग्नि का श्लेष अलंकार में वर्णन। अग्नि पक्ष में ये प्रताप, तेज, यह उष्णता के निधि, सदा ऊर्ध्वगमनशील अर्थात ऊपर की ओर जलने वाला है। अर्जुन ने इससे किस धन को नहीं पाया, अर्थात खांडव वन में अग्नि की रक्षा करके अर्जुन से संतुष्ट इस अग्नि से रक्त, अक्षय, तर्कस और गांडीव आदि बहुत धन को पाया है। अथवा इस धनंजय अर्थात अग्नि ने किस नाम अग्नि, वैश्वानर वही संज्ञा को नहीं पाया है, अर्थात बहुत से नामों को पाया है। अथवा इसने क्या नहीं पाया है, अर्थात सब कुछ पाया है। अथवा धनंजय इस सार्थक नाम से इसने किस नाम को नहीं पाया, अर्थात सब नामों को पाया है। शुचि संज्ञक इससे स्वर्ण की उत्पत्ति जानो। अथवा शुचि अर्थात निर्दोष, इससे विवाह करके अधिक परिमाण में सोने को प्राप्त करो। चमकीले रूप की संपत्ति अर्थात शोभा किसी दूसरे की इसके समान नहीं ही है। अथवा इसके समान चमकीले रूप संपत्ति किसी की नहीं है। नल पक्ष में प्रताप, कोषदंड आदि से उत्पन्न तेजो विशेष का निधि तथा सदा उन्नतिशील है। इसने जय, शत्रु विजय से किस धन को, अथवा सर्वदा शुभ कारक विधि वाले किस धन को नहीं पाया, अर्थात सब धन को पाया। पवित्र अर्थात स्वधर्म तत्पर, इससे विवाह करके पर्याप्त सोना प्राप्त करो, अर्थात इससे विवाह कर बहुत धनवती हो जाओ। कांति, कंठ स्वर और रूप की शोभा इसके समान किसी की नहीं ही है, अर्थात इसके समान उपस्थित कोई राजा तेजस्वी, मधुर कंठ स्वर वाला तथा रूपवान नहीं है। अग्नि पक्ष में हे मनोहर कानों वाली दमयंती, अत्यधिक ज्वाला सामर्थ्य से ईंधन रूप बनकर नष्ट होते हुए वे पार्थिव पृथ्वी संबंधी काष्ठ, कपड़ा, घास आदि द्रव्य ही आश्रय तथा उत्पत्ति स्थान ही, जिसका ऐसे इस अग्नि का भस्म अथवा द्रव्य रूप जो आश्रय अर्थात आधार, उससे उत्पन्न होने वाला इस अग्नि का भस्म तपस्वी महादेव जी के भी अंगरागोत्पत्ति शरीर में लेप करने के लिए होता है। जिसके भस्म को भी तपस्वी शंकर जी भी शरीर में लेप करते हैं, उसकी अन्य संपत्ति के विषय में क्या कहना है, अर्थात वह अवश्य ही अत्यधिक ऐश्वर्यवान होगा। सुंदर कानों वाली विशेषण देखकर सरस्वती देवी ने दमयंती को संकेत किया है कि तुम शीलशोक्ति ज्ञान में चतुर हो, अतः सावधान होकर समझो कि इस अग्नि में केवल भस्म ही है, अन्य कुछ सारभूत पदार्थ नहीं। इस कारण इससे वर्ण मत कर लेना। नल पक्ष में हे सुंदर कानों वाली दमयंती, अत्याधिक शास्त्र चातुर्य के कवल, ग्रास अर्थात शास्त्र सामर्थ्य से नष्ट होते हुए इन राजाओं के साथ होने वाला अधिक युद्ध ही है कारण जिसका ऐसी इस नल की संपत्ति अर्थात विजय में प्राप्त श्री अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा तपस्वी के भी अर्थात भोग विलास करने वाले ऐश्वर्यवान धनिक वर्ग तथा निष्प्रह तपस्वी वर्ग दोनों के लिए भी अनुराग उत्पादन करने वाली होती है, अर्थात ऐश्वर्य भोग विलास युक्त ऐश्वर्यवान धनिक तथा निष्प्रह तपस्वी, ये दोनों ही इस नल की संपत्ति के लिए आकृष्ट होते उसे चाहते हैं। अग्नि पक्ष में हे पिता के समान मुख वाली दमयंती, इस संपूर्ण देव सभा देव समूह का यही मुख है। यम
तथा इंद्र की अपेक्षा भी इसका माध्यस्थ है, अर्थात दक्षिण दिक्पाल यम तथा पूर्व दिक्पाल इंद्र के भी मध्य में अग्निकोण का दिक्पाल, यह अग्नि बीच में रहता है, अथवा इस स्वयंवर सभा में यह अग्नि इंद्र तथा यम के बीच में बैठा है। इस तेजस्वी को प्राप्त करो। काष्ठ अर्थात दाह ईंधन के साथ जो सर्वदा लाल अधिकरण शोभा अर्थात ज्वाला कांति को ग्रहण करता है, अथवा ईंधन से जिसकी सर्वदा लाल ज्वाला निकलती है। अग्नि में हवन करने से ही यश भाग देवों को प्राप्त होता है। अतएव यहाँ अग्नि को ही देवों का मुख कहा गया है। नल पक्ष में हे पिता के तुल्य मुख वाली दमयंती, ये समस्त विद्वत सभा एतत् प्रधान है। संवर्ती सबको दंडित करने वाले यम तथा समस्त देव रक्षक इंद्र से भी इसका माध्यस्थ है, अर्थात शासक होने से शत्रु रूप यम तथा पालक होने से मित्र रूप इंद्र, शत्रु एवं मित्र दोनों से भी ये तटस्थ है। इन दोनों शत्रु मित्रों से निरपेक्ष रहकर समस्त प्रजा का शासन तथा पक्षपातहीन होकर न्यायपूर्वक पालन करता है। तुम इस तेजस्वी अर्थात महाप्रतापी अथवा उत्सववान तेजस्वी राजाओं में श्रेष्ठ इसे प्राप्त करो, अथवा सुंदर प्रभु अथवा अति श्रेष्ठ इसका पूजन करो, जो सर्वदा रक्त वर्ण और अत्याधिक अथवा अत्याधिक रक्त वर्ण हस्त शोभा को धारण करता है, अथवा जो सर्वदा रक्त वर्ण हस्त शोभा को अत्याधिक धारण करता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कन्या का पिता के समान तथा पुत्र का माता के समान मुख होना शुभ लक्षण माना गया है। अतएव यहाँ पर सरस्वती ने दमयंती को पृथमुखी शब्द से संबोधित किया है। अग्नि पक्ष में दाह में समर्थ इसकी काष्ठ ईंधन में कम रुचि दीप्ति अर्थात ज्वाला नहीं है, अर्थात काष्ठ को प्राप्त कर ये अत्याधिक जलता है, अथवा काष्ठ में समर्थ अर्थात ईंधन पाकर बढ़ने वाले इसकी रुचि ज्वाला कम नहीं है। समिधाओं काष्ठ या प्रादेश परमाण हवनी काष्ठों के बीच में रहते हुए तृण शत्रु है क्या? अर्थात नहीं। काष्ठ से जाजावल्यमान इस अग्नि में तृण क्षण मात्र में जल जाने से कुछ नहीं कर सकते, अर्थात जिस प्रकार युद्ध में शत्रु नाश शीघ्र करता है, उसी प्रकार तृणदाह भी क्षण मात्र में ही कर डालता है। इस लोक में उत्थानशील ऊपर की ओर धधकते हुए वेगवान इसका पराभव विरोधी बुझाने का इच्छुक कोई व्यक्ति जल से कर सकता है क्या? अर्थात नहीं। ऊपर की ओर धधकती हुई ज्वाला के साथ बढ़ती हुई अग्नि का कोई बुझाने वाला विरोधी आदमी पानी से भी नहीं बुझा सकता, अथवा कौन विरोधी पराभव कर सकता है? अर्थात कोई नहीं, अथवा विरोधी पानी से पराभव कर बुझा सकता है क्या? अर्थात नहीं, अथवा काकु कृष्ण पक्ष का त्याग कर ऊपर की ओर धधकती हुई अग्नि का पराभव विरोधी बुझाने वाला व्यक्ति पानी से कर सकता है, अर्थात पानी से बुझा सकता है। नल पक्ष में शब्द अर्थ को तत्काल ग्रहण करने में चतुर तीव्र बुद्धि इस नल की रुचि अल्प बुद्धियों में नहीं है। युद्ध में स्थित हुए इसके शत्रु तृण के तुल्य अर्थात अकिंचित हैं। युद्ध में से कोई भी शत्रु नहीं जीत सकता। उदय या उन्नतिशील वेगवान या बलवान
इसका पराभव यहाँ पर इस युद्ध स्थल में या इस संसार में भला कौन विरोधी कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। अग्नि तथा नल के तत्समान एकार्थक इस वचन को सुनकर विशेष निर्णय को नहीं पाती हुई, अर्थात यह अग्नि है या नल, ये निश्चय नहीं करती हुई दमयंती का एक मन उस सामने स्थित पुरुष के प्रति ये नल है ऐसा कहा, तब दूसरा चित्त ये अनल अर्थात अग्नि नलाभिव है ऐसा कहा। दमयंती ने सरस्वती कृत वर्णन को सुनकर अग्नि तथा नल दोनों में समानार्थक वर्णन होने से उस पूर्व स्थित पुरुष को पहले नल समझा और बाद में अनल अर्थात अग्नि समझा। अर्थात कुछ निर्णय ना कर सकी कि नल है या अग्नि। संदेह ये पूर्व स्थित पुरुष नल है या अग्नि, इस प्रकार की शंका, आश्चर्य, दोनों के समान रूप होने से आश्चर्य तथा भय, नल प्राप्ति की आशा न होने से भय से चित्रित चित्तवृत्ति वाली उस दमयंती को देखकर सरस्वती देवी ने कमलों को विकसित करने वाले किरण वाले देव अर्थात सूर्य के पुत्र दिक्पाल दक्षिण दिशा के पति यम को लक्ष्य कर इस प्रकार कहना आरंभ किया।